ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू के बाद क्या? ओके 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 ओके, चलो ठीक है। पहले सुनो, पहले ये बताओ, ये डिस्प्ले पे ग्रीन इधर आ रहा है? ओके गुड, देन माय वॉइस इज रिकॉर्डेड इन दिस विद द ब्लूटूथ। ओके, आई एम नॉट सीइंग द कैमरा, देयर इज अ ब्लूटूथ हियर, यहाँ पे, तो दिखने वाला नहीं इस वजह से। ओके, तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे ना, सभी लोग देखो, हमें तुम लोग का पेपर है, तो आज पेपर नहीं, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अरे पढ़ लो यार, कैमरा लाए, बात समझने की कोशिश करो यार पूरा। आज तो बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे सभी लोगों को, तो ठीक है। क्या नाम है? नौसीन, ठीक है नौसीन। तो अमरेंद्र बाहुबली, स्टार्ट किया जाए बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलो देखो इधर, मार्कर एक ही है अभी, तो मार्कर है, लाओ। रोहन सोनी, मार्कर दीजिए। ओके, वो सब बाद में होगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि सबसे सीरियस जो बात है हमारी, हम लोग 10th में हैं, तो ऐसे बात करें, दीपक हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, उधर राज हो गया, अच्छा साहिल हो गया, और ये ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स पढ़ना है, बट मैथमेटिक्स आनी चाहिए। जो छोटी छोटी मैथमेटिक्स होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है आना। अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखो, फिजिक्स के लिए हमें मैथमेटिक्स, छोटे मोटे मैथमेटिक्स का जो आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहे हैं, और सभी लोग हमारे ख्याल से वो आता होगा, नो डाउट कि नहीं आता होगा, वो श्योर ही आता होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे, उसके बाद 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये 3 पढ़ लेंगे। और 3 पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेन मत खटखटाओ, कौन है? सूर्यांश? नहीं। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा देख लें। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फिर से मैथमेटिक्स रिवाइज करेंगे। और मैथमेटिक्स कहाँ से रिवीजन करना है पता है ना? कौन सा चैप्टर से? मैग्नेटिज्म से। इस क्लास में मैग्नेटिज्म से रिवीजन करना है ना हम लोग। पढ़ा मतलब सुनो, सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन यहाँ डिमांड था इस क्लास का कि सर जो हम लोग पढ़ेंगे पहले मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, सही था ना कुछ? तो पहले हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। 10th बी का जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा जाएगा, और 10th सी में भी इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे कहाँ से पढ़ा जाएगा? मैग्नेटिज्म से, राइट। ये सारी चीजें हो गई। दूसरी बात ये कि जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से अपना पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, और उसको स्टार्ट कर देगा अपने फिजिक्स में इम्प्लीमेंट करने का। और इस बार टॉपर इसी क्लास से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार वो बार बार, जानते हो हमारे रंजीत सर में वो लग जाता है, सेक्शन सी वाला और सेक्शन ए वाला, बार बार मैं ए के साथ रहता हूँ और गड़बड़ हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, 6 साथ नहीं होंगे, कत्ते ही। हाँ, और बात ये, मैं इस वजह सेक्शन सी के साथ हो जाता हूँ सेक्शन ए के साथ, क्योंकि सेक्शन ए में मुझे लगता है अच्छे स्टूडेंट हैं, और सेक्शन सी में भी अच्छे हैं, इस बात को याद रखिएगा, नो डाउट बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। और तो अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है ना, ये सब बातें याद रखें, इस बार अच्छे से पढ़ें और अच्छा करें, समझ रहे हो? इस बात को जरूर ध्यान रखो, और प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और भूलना नहीं है, कंप्लीट करना है और छोड़ना है सब कुछ अच्छे से बाकी, और सबको कवर कर लेना है, राइट ना? तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच टाइप ऑफ द होप, देवाशीष। ओके, लिसन, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं मैथ के लिए, तो पहले ही गड़बड़ हो गया यार।
बेसिक मैथ्स में। तो सबसे पहले ये बताओ, ओके ये कितना होगा? तुम खड़े हो जाओ। यस यस, कितना होगा? 1 -1। अच्छा गुड। इसका इसका भी 1 -1 और इसका +1। ओके इसका, अच्छा इसका भी -1। दीपक तुम खड़े हो क्या? -1। इसका बताओ। -1 हाँ। अच्छा अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 हो जाएगा कि +5 होगा? +5 होगा कि -5 होगा? तुम बताओ, +5 होगा कि -5 होगा? +5 होगा। अनस तुम खड़े हो। -5 होगा, ठीक है। तुम खड़े हो जाओ। -5 होगा, ठीक। कृतिका -5 होगा, ठीक है। तो बैठो, देखो यहाँ पे इसको हम समझेंगे कैसे। जो आप लोग तुम लोग समझते हो सभी लोग ध्यान से सुनो, जो पढ़ रहे हैं पढ़े, और बाकी लोग ध्यान से अच्छे से सुनो। इधर -5 जो तुम लोग बोल रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस जो तुम लोग बोलते हो, सभी लोग बोलते हैं ना माइनस माइनस प्लस, वो चीजें क्या है मैं बता दूं, ध्यान से पहले ध्यान से सुन लेना। देखो इधर क्या होता है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस समय ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। किसका रूल है? मैथमेटिक्स का। और माइनस इंटू प्लस जो होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस जो होता है वो प्लस होता है। ये देखो ये कब कब अप्लाई किया जा रहा है, ध्यान समझना। जब ये साइन का मल्टीप्लाई होगा, जब साइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये लागू होगा, तब ये वैलिड होगा। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, करेक्ट? लिसन, एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे इसी को मैं लिखूं इस तरीके से, -3 -2। सुनो ध्यान से सुन लो इधर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। यहां पर ये देखो, ये माइनस तो है ही, यहां पर माइनस और माइनस जो लगा हुआ है, इस तरीके से अगर लगा होता है कहीं पे, माइनस एंड माइनस अगर कहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? अब ये माइनस का अगले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जो आप लोग बोलते हो माइनस इंटू माइनस प्लस, वो तुम लोग बोलते हो प्लस प्लस माइनस, ये यहां पर सही है, इस जगह सही है, यहां नहीं सही है, यहां नहीं सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ गई बात है? यानी यहां पर माइनस माइनस और -2 है, तो देखो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूल लगाओगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और +2 होगा। तो भाई साहब ये बताइए यहां पे कौन सा रूल लगेगा? माइनस माइनस तो वहां पे लग रहा है, प्लस माइनस वहां पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक होता है उधार और जमा वाला, ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी बेसिक, राइट? तो हम ये मान लेंगे कि जो माइनस साइन है, ये सब समझ रहे हो, जो माइनस है उसका मतलब ये है कि वो उधार में है, राइट? ड्यू में है, बारो लिया हुआ है किसी से, समझ रहे हो? और प्लस मीन्स उसने जमा किया हुआ है, उसके पास पैसा उतना सरप्लस है, समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कहूं कि तो इसका होगा -5 क्यों होगा? ध्यान से समझना। अगर तुमने 3 रुपए का कहीं से पेन लिया हुआ है, 3 रुपए का तुमने कहीं पेन लिया हुआ है, वो भी उधार लिया हुआ है, और 2 रुपए का उधार टॉफी ले लो, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा बोलो? सभी लोग बताइए कितना होगा? 5 रुपया क्या उधार होगा ना, 12 होगा।
5 माइनस में होगा कि नहीं उसका, तो ये हो जाएगा -5। और जो लोग +5 बोल रहे हैं, देखो कितना गलत बोल रहे हैं यार। 3 रुपए तुमने उधार लिया, 2 रुपए फिर से उधार लिया, तो तुमको 5 रुपया देगा? ऐसा रहता मैं अकेले उधार लूं, ऐसा नहीं ना होगा। यानी 3 रुपए उधार हो गए, 2 रुपए और उधार हो गए, तो 5 रुपए उधार ही तो रहेगा, प्लस मतलब वो आपको देगा, तो ये नहीं होगा। यानी उधार ही रहता है, राइट। अच्छा, अभी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप सभी लोग बताएंगे मुझे कि सर ये क्या सही है। तो -1 -3 +2 कितना होगा? -1 -1 होगा, -3 +2 कितने रुपए उधार है? 3 रुपए उधार है। कितने रुपए जमा किया? कितना रुपया बचा? 1 रुपया उधार बचा, तो -1, राइट। भूलेंगे नहीं कभी। कितने रुपए जमा किया? 2 रुपए। कितने रुपए उधार है? कितने रुपए बच जाएगा? -1। तो कभी कभी ये नहीं यूज करते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं। वो कब अप्लाई करोगे याद रखेंगे, माइंड में अपने ये स्टेबल कर लेंगे कि अगर प्लस और प्लस है, प्लस और माइनस है, दोनों सुनो ध्यान से, प्लस और माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जिसके सामने का साइन बड़ा होता है वो यूज करते हैं। वो तो थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हो गई, वो चीजें कभी कभी फंस जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं फंसेगा। सुनो, तो देखो जो रूल बता रहे हैं हम, वो क्या है कि -3 है +2 है, -3 और क्या है +2 है, कौन सा बड़ा है? -3 बड़ा है। तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो बहुत मार खाओगे गधा। लिसन, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, और साइन किसका लगेगा? माइनस का। माइनस क्योंकि वो बड़ा है। या तो तुम इस तरीके से रटो ये, या तो ये याद रखो कि माइनस को उधार कहते हैं, प्लस को जमा कहते हैं, और जो घटा देंगे ऐसे जैसे होगा, और जो ज्यादा रहेगा उसका हम साइन लगा देंगे। अच्छा, अब बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए तो हमें। -5 -1, इसको क्या लिखा जा सकता है? -5 +1 कितना हो जाएगा? -4। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया है? ये वाला रूल अप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला। और इसको सॉल्व कैसे किया? वो उधार वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आ गई बात है? सबको समझ में आ गई अच्छे से? तो ये चीजें हमें यहाँ पर आनी चाहिए, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसमें कोई फंसेगा तो नहीं हमारे ख्याल से? कोई नहीं, सब लोग को समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, राइट। अब देखो, ये इतना छोटा था। अब इस छोटे से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है वहां पर? ये कितना बेसिक था, राइट। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो 5/2 + 2/4 है, इसको सॉल्व करना है। तो सभी लोग जानते हो, हमारे ख्याल सभी लोग जानते होंगे, कोई से बचा नहीं होगा। इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए ऐसे रखोगे, 2 and 4, 2 and 2 2 जा 4, 2 1 and 1, तो 2 2 जा 4, ऐसे 4 रख दिया। नेक्स्ट क्या करते हो? 2 से डिवाइड करते हो, इसमें कितना आता है? 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में कर दो, -10, प्लस इससे डिवाइड करते हो 1, 2 and 1। अब सुनो, ये ऊपर वाला देख पा रहे हो कैसे है? जस्ट इसके पहले वाला कितना आएगा? -8। वेरी गुड। तो -8/4 कितना हो गया? -2, करेक्ट। तो ये चीजें ऐसे पढ़ेंगे कभी। अब दूसरी बात इधर देखो ध्यान से, अगर हमारे पास -5/6 है, +1/2 है। देखो माइनस यहाँ पे है, कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस है और माइनस यहाँ पे भी लग जाए, मान लो ऐसे दिया हुआ है, कभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ गया खुशी, ऐसे दिया हुआ है, कैसे करेंगे आप सब लोग? उस सिचुएशन में हम जानते हैं कि ये जो माइनस है इस तरीके से है, हम याद रख लेंगे ये इस तरीके से है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे? 6 and 2 का क्या करेंगे? अच्छा एक बात और बता दो, चौक है क्या हमारे पास? रोहन लाओ दो।
आ रहा है ये? नहीं आ रहा है? बस यही आ रहा है क्या? है? ओके, ध्यान दो, सुनो इधर। जैसे अगर मैं एक बात कहूं आप लोगों से, जैसे कि मैं कहूं 100 लिखा हुआ है, 100 एंड 120, ठीक है? तो मोहित मदनवाल 100 एंड 120, तो देखो इसको कई तरीके से लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कभी कभी हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 120। इस तरीके से लिख के इसको हम कैंसिल करते हैं ना, 250 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 एंड 5, ये। और इस तरीके से एक साथ करना, इसका क्या नाम है? नहीं, इसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन। सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीएम नहीं, जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इस मेथड को देखो, सुनो, तुम लोग 10th में हो, तुम लोग को ये जानना चाहिए। इसको एलसीएम कह देते हो तुम लोग, इसको भी नहीं। ये क्या है? फैक्टर करना है। क्या कहलाता है? फैक्टर करना, दैट इज फैक्टराइजेशन। और इसको कहते हैं एक साथ लिख के एलसीएम करना। समझ रहे हो? समझ में आ गई बातें? और लास्ट वाली बात अगर मैं कहूं, टू 200 को लिखा इधर, अब इन दोनों को साथ, इन दोनों के साथ, अब इन दोनों के फैक्टर को 100 लिख के यहां पे ऐसे, और 200 लिख के यहां पर, इनके फैक्टर को, और जो फैक्टर कॉमन मिलेगा उसको कहा जाता है एलसीएम, एचसीएफ। क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अब अगर कोई कहेगा कि एलसीएम निकालो, तो दोनों को एक साथ लिख के फैक्टर करेंगे। कोई कहेगा एचसीएफ निकालो, तो दोनों को अलग अलग फैक्टर करके उसके जो कॉमन फैक्टर उसको लिख लेंगे। और कोई कहेगा ओनली फैक्टर करो, तो ऐसे करेंगे। तो अपने जूनियर को ये मत बताना एलसीएम निकालो, अगर फैक्टर करना होगा तो इसको बताना कि फैक्टर करो ऐसे। तो तुम लोग को ये जानना बहुत जरूरी था। क्या नाम है इसका? फैक्टर करना। ओके अमरेंद्र बाहुबली, लिसन। अब देखो यहां पर हमने ये जो किया है 6 एंड 2 का एलसीएम, तो 6 ही आने वाला है, 6 आएगा ना एलसीएम। ऐसे लिख के कर सकते हो तुम लोग, 6 एंड 2, 3 1 3 1 एंड 1, राइट? अच्छा एक बात बताओ इधर, 6 एंड 2 का एलसीएम 6 आ गया, ऐसे रख दिया। लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ यार, ये हमें कंफ्यूजन कर रहा है, डबल साइन लेके थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि दो साइन है, करें क्या? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो इसके पहले ये बताओ, ये इसके साथ कोई रूल मैंने बताया इसके पहले? क्या वाला? माइनस इंटू माइनस। सुन लो ध्यान से, अगर यहां पर ब्रैकेट के पहले कोई साइन है नहीं, साइन साइन के बीच में, तो इसका मतलब ये होता है साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जानवी क्या बोल रही हैं? मैं नहीं आ रहा हूं, बोलना चाहिए ना यार। ओके ये आ रहा था ना, ये तो आ रहा था ना, ठीक है। तो 6 एंड 2 का एलसीएम लिया, 6 आएगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये माइनस का क्या करें? तो पहले जो मैंने रूल पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से? +1/2। अब इसका एलसीएम लिया, 6 डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -5 प्लस इसका डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3। अब सुनो ध्यान से इधर, क्या है ये? उधारी वाला ज्यादा है, कितना आएगा? -2। मोहित बता दे रहा है तो यार क्या दिक्कत है? अच्छा देख नहीं रहे तुम लोग, बहुत मार मारेंगे। ध्यान सुनो, अभी इसके बाद
-1/। तो ये वाला जो है हम इसको समझ गए। अब इसमें नो डाउट हमारे ख्याल से तुम लोग को कोई डाउट होगा। एकदम इसको अच्छे से देखो, मजाक नहीं करना, तुम सब जो बताया जा रहा है उसको घर जाओ, जैसे यश हो गया, तुम भी यादव, ठीक है, तुम भी, और तुम विनय, तुम भी थोड़ा सा देख लेना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट हु हैड ऑलरेडी नो अबाउट दैट। नो नीड टू no need to expend a lot of time, right? Only see, and if you are able to solve this problem, then good, otherwise practice for solving, right? And the student who are not able to understand before this lecture, the student who are not able to understand how we proceed to solve this, then surely give your time to solve this problem, right? अपने पास से प्रॉब्लम बनाना, सॉल्व करना सीखना, और श्योर है आ जाना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ो, तो हमारे ख्याल से जितने बेसिक्स थे हम लोगों के पास, जो प्लस माइनस का कंफ्यूजन था वो हम लोगों ने दूर कर लिया। जो भी प्लस माइनस का कंफ्यूजन था हम लोगों ने उसको दूर कर लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं और आप लोगों से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना हमारे पास कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें यार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुन लो ध्यान से, बहुत ही जरूरी है और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का तो अच्छा ये बताओ, 2/5 है और हमको मल्टीप्लाई करना 1/3 से। तो कभी कभी बहुत से मतलब विद्वान आदमी होते हैं ना, वो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, और कितना लिख देंगे 6/15, 6/5, सही है। अच्छा कितने लोग ऐसे करेंगे इसको? अरे सुनो पहले, अभी लिसन, कितने लोग ऐसे करेंगे इसको? आंचल तुम करोगे ऐसे? इसका मल्टीप्लिकेशन सही है? अच्छा, तो कल जो अगला क्लास है, नेक्स्ट क्लास कल है ना हम लोगों का, कल हम इसी के आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है।